अगली खबर की ओर इनफैक्ट यहाँ पर एमफी की डेटा जिसकी हम लोगों ने शुरुआत में यहाँ पर चर्चा की थी, अगर उसके डेटा को देखें तो जुलाई के डेटा यहाँ पर आ गए हैं। उसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करीब 15% यहाँ पर घटा है। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में निवेश का रुझान जो है वो मजबूत बना हुआ है, क्योंकि उसमें निवेश लगातार मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं और इस महीने भी वहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है। दूसरी ओर डेट फंड्स में निवेश की जोरदार वापसी हुई है और एक बार जरा यहाँ पर चार्ट देख लेते हैं कौन कौन से फंड्स में कितना कितना इन्फ्लो यहाँ पर आता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं मल्टी कैप फंड की। देख सकते हैं आप मई से जून तक बढ़ा, उसके बाद जुलाई में भी यहाँ पर बड़ी इन्फ्लोज यहाँ पर देखने को मिले हैं। 3,227 करोड़ रुपए का इसमें इन्फ्लो देखने को मिला है। लार्ज कैप फंड्स में यहाँ पर आउटफ्लो देखने को मिला है। पिछले 2 महीने में बढ़ा था 1593 करोड़, उसके बाद 2,067 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर इन्फ्लो आए थे रिस्पेक्टिवली मई और जून में। लेकिन जुलाई में यहाँ पर आउटफ्लो देखने को मिला है। 1,322 करोड़ रुपए का यहाँ पर आउटफ्लो यानी कि निकासी होती हुई यहाँ पर दिखी है। उसके बाद है मिड कैप फंड, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्फ्लो बढ़ा है। 6,192 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर आया है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पर लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन स्मॉल कैप फंड्स यहाँ पर कमाल के, यहाँ पर अगर गैप देखेंगे जून और जुलाई के बीच में 5,602 करोड़ रुपए आए थे जून में। उसके बाद यहाँ पर अब जुलाई में देखते हैं तो 7,767 करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश आया है, यानी कि लगभग 2,000 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर इन्फ्लो देखने को मिला है। फ्लेक्सी कैप फंड्स यहाँ पर थोड़े से दोबारा निराश करते हुए दिखे हैं। पिछले 2 महीने काफी अच्छे थे, लेकिन यहाँ पर इसमें हल्का सा इन्फ्लो घटा है। 4,709 करोड़ रुपए का इसमें निवेश यहाँ पर आया है। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स की बात करें, यहाँ पर भी निवेश थोड़ा सा घटा है। 1,328 करोड़ रुपए के यहाँ पर निवेश देखने को मिल रहे हैं। सर, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की अगर यहाँ पर बात करें, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 2 महीने काफी अच्छे गए थे, मई और जून की अगर बात करें, लेकिन जुलाई में दोबारा यहाँ पर निवेश जो है वो सर यहाँ पर घटा है। क्या वजह देख रहे हैं सर? थोड़ा सा मार्केट में यहाँ पर सेंटिमेंट थोड़ा सा निवेशकों को लग रहा है कि बिगड़ा है, थोड़ा सा यहाँ से पैसा निकाल कर कहीं और वो ले जा रहे हैं इसको। देखिए, अगर मैं थोड़ी अपसाइड की भी बात करूं तो जुलाई ही एक ऐसा महीना था जहां जो मन से थोड़ी सी अपसाइड हमको मिलना शुरू हो गई थी, राइट। तो सेंटिमेंट बदले थे और इसीलिए ये स्मॉल कैप के भी अगर आप फिगर देख रहे हो तो पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा खासा जाने लगा था, स्टार्ट हो चुका था। और मुझे लग रहा है कि यही बात अभी भी बरकरार है। लोग, निवेशक ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप एलोकेशन ज्यादा से ज्यादा पोर्टफोलियो में रखे। मैं देखिए ज्यादा पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे अभिषेक, तो मैं इतना ज्यादा इन डिटेल एनालिसिस नहीं करता हूँ ये सारे नंबर्स के ऊपर। डेफिनेटली जब मार्केट नीचे रहता है या वॉलेटाइल रहता है और काफी टाइम तक अगर रिटर्न्स नहीं आते हैं तो निवेशक जो है वो मल्टी एसेट, हाइब्रिड या डेट फंड के तरफ रुख करते हैं। और जैसे ही मार्केट मोमेंटम लेता है, 1-2 महीने हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जब अगस्त महीने के आएंगे तब मुझे लगता है वापस से इक्विटी का जो एलोकेशन है या इक्विटी के नंबर्स है वो काफी अच्छे और एनकरेजेबल रहेंगे सभी के लिए। लेकिन सर, स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें, उनकी कहानी यहाँ पर बिल्कुल बदल रही है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे लगातार यहाँ पर इन्फ्लो देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप फंड्स का आज का हमारा टॉपिक भी था और निवेश लगातार आ रहा है, भरोसा सर लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। क्या वजह लग रही है सर इसके पीछे, क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि संकेत काफी अच्छे हैं और मुझे लगता है तीनों सेगमेंट, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप और स्मॉल कैप हो, तीनों का अच्छा खासा रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं निवेशक आने वाले समय में। देखिए, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना जज करके आप आपकी म्यूचुअल फंड से निवेश की रणनीति नहीं बना सकते। जैसे आप क्वेश्चन जब बेचते हैं तब आप कहते हैं कि आप 10, 15, 20 साल तक बने रहना चाहते हैं, तो तब तक बने रहिए, तो ही आपको अच्छा खासा रिटर्न्स आ सकता है इक्विटी से और इक्विटी म्यूचुअल फंड से। लेकिन सबसे सर चिंता वाली बात लार्ज कैप फंड्स को लेकर है, क्योंकि लार्ज कैप तो ऑब्वियस बात है कि देश की सबसे बड़ी कंपनीज में यहाँ पर निवेश करते हैं और उसमें निकासी अक्सर हुई है 1,322 करोड़ रुपए की। क्या इसकी वजह सर ये हो सकती है स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा लोग जा रहे हैं, या फिर लार्ज कैप की तुलना में वो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप को यहाँ पर ज़्यादा चुन रहे हैं? क्या लग रहा है? देखिए, लार्ज कैप आपको, हमने एक्चुअली शो में भी बहुत बार कहा है अभिषेक ये बात, कि डाउनसाइड प्रोटेक्ट करने में काफी लार्ज कैप काम आता है, बट रिटर्न्स अगर आपको चाहिए रहेंगे तो वो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप से ही आ सकते हैं। तो लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न निकल कर नहीं आ सकते हैं। आएंगे तो आपको उसकी जो रेंज भी रहेगी रिटर्न्स की वो कोई एक्सेप्शनल नहीं होगी, क्योंकि उनके मार्जिन भी, जो कंपनीज होती हैं उनके भी मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट आती है, कम होते हैं जैसे जैसे वो बड़ी बनते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका एलोकेशन, आपके पोर्टफोलियो में आप कितना रखते हो लार्ज कैप में, जितना आपको पोर्टफोलियो को डाउनसाइड प्रोटेक्ट करना है उतना ही एलोकेशन आप लार्ज कैप को दो। और अगर
आप फ्लेक्सी कैप्स में निवेश कर रहे हो, मल्टी कैप में निवेश कर रहे हो, तो वहां पे आपका लार्ज कैप का एलोकेशन ऑलरेडी बन रहा है। ये भी बात लोगों को समझनी चाहिए। और ओवरऑल जो एलोकेशन है मिड कैप और स्मॉल कैप का, उसमें आप 60% जितना भी आप सोच सकते हैं। लेकिन सर एसआईपी निवेश को देखें तो यहाँ पर लगातार आपके जो इन्फ्लोज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और ये कॉन्सिक्यूटिव ये 6th मंथ है जहाँ पर मार्जिनली सही लेकिन यहाँ पर लगातार निवेश जो है एसआईपी के जरिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में लोग आ रहे हैं। यहाँ पर जून में 31,781 करोड़ रुपए था, और जुलाई की अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 31,961 करोड़ रुपए का यहाँ पर मतलब जो निवेश आया है वो एसआईपी के जरिए सर यहाँ पर आया हुआ है। सर रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट वोलेटिलिटी के बावजूद क्या डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग यहाँ पर चुन रहे हैं, शायद उसका ये नतीजा है? एब्सोल्युटली, कितनी बार हमने कहा ये बात अभिषेक कि आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको एसआईपी से निवेश करना है, आपकी स्ट्रेटेजी एसआईपी से होनी चाहिए। भले मार्केट वॉलेटाइल हो तो आपको एसआईपी बंद नहीं करनी है। एसआईपी आपको लंबे समय तक अगर आपका पोर्टफोलियो रखते हैं तो एसआईपी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है म्यूचुअल फंड में जो आपको गिरते मार्केट में भी अच्छी खासी आपको यूनिट्स मिलेगी, जिससे आपका पोर्टफोलियो, आपको मदद मिलेगी, आपको पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स अगर आते हैं तो ओवरऑल वेल्थ क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बढ़ते मार्केट में डेफिनेटली एनएवी बढ़ेगी तो आपकी जो एसआईपी गई होगी वहां पे आपको अच्छा खासा रिटर्न्स दिख सकता है। तो गिरते मार्केट में, बढ़ते मार्केट में, दोनों मार्केट में एसआईपी का जो कॉम्बिनेशन है या एसआईपी की जो स्ट्रेटेजी है वो काफी अच्छे से हो सकती है, बन सकती है। सर दूसरी ओर गोल्ड ईटीएफ सर यहाँ पर जो देखें हम लोग तो बहुत कम इन्फ्लो यहाँ पर आया हुआ है। जून में 3,443 करोड़ रुपए के आसपास सर गोल्ड ईटीएफ में इन्फ्लो था, लेकिन अभी देखें तो 1,558 करोड़ रुपए का ही यहाँ पर निवेश सर यहाँ पर आया है। इनफैक्ट सर मुझे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की भी एक रिपोर्ट याद है जहाँ पर जब होल्डिंग्स की बात की जा रही थी तो फिर यहाँ पर डोमेस्टिक वाइज यहाँ पर देखा जाए तो फिर होल्डिंग बड़ी थी, लेकिन निवेश सर यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग घट रहा है 3400 करोड़ से 1558 करोड़ रुपए। क्या लग रहा है सर? देखिए, जैसे जिस तरह से परफॉर्मेंस एक पर्टिकुलर टाइम में गोल्ड और सिल्वर के आए थे और उसके बाद मार्केट में लगातार गिरावट जारी रही, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रुख बदल गया है लोगों का सोचना। और इक्विटी मार्केट ने मोमेंटम ली है, इक्विटी मार्केट में से रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो वहां पे ज्यादा पैसा इनफ्लो वहां पे ज्यादा जा रहा है, नहीं के प्रीशियस मेटल्स वाले फंड्स है। क्योंकि देखिए, एक बात ये भी लोगों को समझनी चाहिए और हमने भी बहुत बार बात कही है ये, कि लॉन्ग रेंज जब हम देखते हैं, स्पेशली गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, तो लॉन्ग रेंज में रिटर्न्स कोई ऐसे एक्सेप्शनल रिटर्न्स नहीं आए हैं, राइट। वो रेंज होगी प्रोबेबली 8-9-10% के आसपास ही। हाँ, ऐसे कुछ साल आ सकते हैं जहाँ पे गोल्ड सिल्वर ने 20-30-40-50% भी रिटर्न्स दिए हैं, बट फिर वो लॉन्गर रेंज में आप अगर देखेंगे तो वो 8-9-10 के आसपास ही बन के रह जाता है। तो एलोकेशन वाइज आप 10-15%, 5-10-15% के आसपास का एलोकेशन दे सकते हैं। और बाकी का जो मेजर एलोकेशन है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन, इन टर्म्स ऑफ बेटर रिटर्न्स फ्रॉम योर म्यूचुअल फंड्स, वो इक्विटी में से ही आपको मिल सकते हैं। सर प्रॉफिट बुकिंग भी एक वजह यहाँ पर हो सकती है, और फ्रेश बाइंग थोड़ी सी घटी है, इसकी वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पर इन्फ्लो कम देखने को मिला है। हो सकता है, फॉर श्योर। मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे ये किस्सा हो सकता है, क्योंकि अगर देखो निवेशक का ऐसा माइंडसेट होता है कि वो पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न्स नहीं देखना चाहते, और ऐसे बहुत सारे लोग जो पीक पर एंटर हुए थे, स्पेशली गोल्ड में, सिल्वर में, वो लॉस में भी निकलना चाहते हैं, और वो लॉस बुक कर कर वो जब इक्विटी से निकलेंगे प्रॉफिट बुक कर कर, तो उसको सेट ऑफ में भी उनको मदद मिल सकती है। ठीक है सर, एक आर्बिट्राज फंड्स के भी ऊपर थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगा। जुलाई की अगर बात करें तो 6,502 करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश आया है, और जून में ये 5,800 करोड़ रुपए के आसपास था। सर क्या लग रहा है कि मतलब वॉलेटाइल मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर है, तो एज एन अपॉर्चुनिटी वो सोच रहे हैं कि चलो शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ पर आर्बिट्राज में यहाँ पर जाना ज़्यादा सही रहेगा, इस वजह से थोड़े से शिफ्ट हुए, इन्फ्लो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिला है। और मैंने ये भी देखा है, सुना है, और स्ट्रेटेजी वाइज बहुत लोग लिक्विड या इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से आर्बिट्राज में पैसा रख रहे हैं, क्योंकि अगर वो पैसा 1 साल के बाद अगर निकलने की नौबत आती है तो वो इक्विटी टैक्सेशन में चला जाता है, तो वो काफी विन विन सिचुएशन बन सकती है निवेशकों के लिए। और मार्केट वॉलेटाइल था, स्पेशली जुलाई में मार्केट में अपसाइड भी आया, फिर वापस से फॉल्स भी दिखे जब जब वॉर के बारे में कुछ ना कुछ न्यूज आती थी तब। तो वॉलेटाइल मार्केट में आर्बिट्राज फंड्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ये भी एक चीज हो सकती है निवेशकों के दिमाग के इसमें।